हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के काफी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, 5 लेक्चर्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके नीट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर का वेटेज देख लेते हैं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस नीट में अब तक पूछे गए हैं 2017 तक। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके टॉपिक के नेम दिए गए हैं, उसी की जस्ट साइड में सब टॉपिक्स दिए गए हैं और फिर इधर की साइड आपका ईयर में क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, कितने पूछे गए हैं अभी तक। साथ ही साथ यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी दिया गया है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कि इजी क्वेश्चन था या फिर एवरेज क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं 2022 से। 2022 में आपका जो क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिनेशन से, यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड एम्ब्रियो से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोगों ने अभी एम्ब्रियो वाले टॉपिक को कवर नहीं किया है, पॉलिनेशन के टॉपिक हमारे लास्ट वीडियो में कवर हो गया, तो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेवल क्या था, ये दोनों क्वेश्चन को जो पॉलिनेशन से पूछे गए थे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे एंड एम्ब्रियो से जो पूछा गया था वो इजी क्वेश्चन था। तो टोटल 2022 में आपके 3 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। 2021 में देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1 सेकेंड। 2022 में पॉलिनेशन से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, डबल फर्टिलाइजेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है इजी एंड एवरेज है, टोटल आपके 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। 2020 में पॉलिनेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब आपको क्या पॉलिनेशन पे ज्यादा फोकस करना है। पॉलिनेशन से क्वेश्चन आने ही आने हैं, हर साल पूछे गए पॉलिनेशन से क्वेश्चन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एवरेज है, तो 2020 में भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में। 19 में आपका 2019 में एक क्वेश्चन आपका पॉलिनेशन से पूछा गया है, 2 क्वेश्चन आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पूछे गए हैं और देखिए फिर 2 क्वेश्चन आपका एम्ब्रियो से पूछे गए हैं और आपका एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियो से कैरेक्टरिस्टिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके टोटल 6 क्वेश्चन आपके 2019 में पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो एवरेज यहाँ पे मान लीजिए 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट फिर अगेन पॉलिनेशन से पूछा गया है, 2018 में 3 क्वेश्चन पॉलिनेशन से पूछे गए हैं, दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। 3 क्वेश्चन आपके पॉलिनेशन से पूछे गए हैं 2018 में एंड 1 क्वेश्चन आपका डबल फर्टिलाइजेशन से पूछे गए और ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे थे, इजी क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड 2017 में भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मोस्टली आपके पॉलिनेशन से तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो पॉलिनेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं पॉलिनेशन से रिलेटेड एंड आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल आपके 4 क्वेश्चन हो गए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी एवरेज यहाँ पे पूछे गए। ये आपका चैप्टर का वेटेज था। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सी क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड टू पॉलिनेशन। ये आपका 2022 में पूछा गया है, 2022 में आपका इसी साल पूछा गया है नीट में। सी पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेशन। हम लोगों ने पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़े थे। पॉलिनेटिंग में एजेंट में आपके एबायोटिक एंड बायोटिक थे। तो एबायोटिक में आपका 2 आ रहे थे। एबायोटिक में कौन कौन से 2 थे, एबायोटिक में विंड के थ्रू एंड वाटर के थ्रू, वाटर के। तो हम लोग ने वाटर वाले में पढ़ा था कि वाटर में जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो बहुत ही कम फ्लावरिंग प्लांट में होता है, 30% में ही होता है, उसमें ज्यादा मोनोकोटिलीडन्स होते हैं। तो विंड के थ्रू ज्यादा पॉलिनेशन होता है। तो हियर दिस स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बिटल। हमने ये भी देखा था कि फ्लाइज एंड बिटल को खराब स्मेल पसंद है, इसलिए जो फ्लावर्स में पॉलिनेशन फ्लाइज एंड बिटल्स कराते हैं तो फाउल ऑर्डर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये भी आपका करेक्ट है। मॉथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पे दिया गया है मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या आपकी मॉथ एंड बटरफ्लाई है? नहीं भाई, बीज भी होते हैं, बीज भी तो आपका क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट है, तो ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अभी इसको मार्क नहीं करेंगे, पहले हम लास्ट वाले को भी रीड करेंगे। तो पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर। हाँ, हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया ना, वाटर के थ्रू बहुत ही कम होता है फ्लावरिंग प्लांट में, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट आपके मोस्टली या तो इंसेक्ट्स के थ्रू होंगे या फिर आपका
बायोटिक एजेंट मतलब एनिमल्स के थ्रू होंगे, आपका विंड के थ्रू होंगे, वाटर के थ्रू कम होते हैं। तो आपका ए बी सी तो बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला जो ऑप्शन था वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ऑप्शन को ही आपको यहाँ पे चूज करना था, तो इसका जो आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे आपके दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या दो स्टेटमेंट दिए गए उनको रीड कर लेते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर वो कौन से फ्लावर होते हैं, यहीं पे अब जैसे हमने पहला वर्ड देखा हमें याद आ गया कि कैसे फ्लावर्स है, क्लोज फ्लावर्स है, क्लोज थे जो क्लास। आर इनवेरिएबल ऑटोगेमस, ये मतलब कि इनवेरिएबली ऑटोगेमस है, यहाँ पे ऑटोगेमी ही होगी हमेशा के हमेशा, क्योंकि कभी ये ओपन ही नहीं होंगे, तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी है ही नहीं, ओपन होके यहाँ से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में जाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा क्लोज है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी हम लोग रीड कर लेते हैं, क्या दिया गया है। Cleistogamy is disadvantageous as there is no chance, underline the word no chance, for cross pollination। ये क्लिस्टोगैमी आपका डिसएडवांटेजियस है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। हम लोग ने देखा था कौन सा आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में विच वन इज बेटर, कौन सा बेटर था जिसमें हमें वैरायटी मिल रही थी, डिजीज रेजिस्टेंस की पावर मिल रही थी। क्रॉस पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन में तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा था। तो इसके जो स्टेटमेंट है हमें क्या करना है, इसमें चूज करना है आपको। 1 सेकेंड, क्या बोला गया है, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, नहीं भाई ये दोनों सही थे। ये हमेशा क्लिस्टोगेमस फ्लावर में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी होगी, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। और दूसरा क्या है, इनमें कभी भी चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का, तो ये डिसएडवांटेजेस है, गलत है ये वाला ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 आपका गलत है, स्टेटमेंट 2 आपका सही है, रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 भी आपका राइट है, स्टेटमेंट 2 भी आपका राइट है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज D1, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। द टर्म यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, कहां से ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे देखिए फोकस किया गया है डिफरेंट प्लांट ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो हम लोगों ने 3 टाइप का पॉलिनेशन पढ़ा था, कौन कौन सा पॉलिनेशन था, रिवाइज करिए। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्या था आपका, सेम फ्लावर था। दूसरा पॉलिनेशन क्या था आपका, जिटनोगैमी, जिटनोगैमी ये आपका फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन था बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जीन आपके सेम थे। तो यहाँ पे क्या था आपका, फ्लावर तो डिफरेंट थे, डिफरेंट फ्लावर तो थे, बट प्लांट क्या था आपका, सेम था, सेम था। ठीक, एंड नेक्स्ट क्या था, जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी, 3 नाम थे यहाँ पे, जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी। इसमें क्या था, डिफरेंट फ्लावर भी था, डिफरेंट फ्लावर भी था एंड डिफरेंट प्लांट भी था, डिफरेंट प्लांट भी था। तो अभी हम लोग ने पूरा क्वेश्चन ही नहीं रीड किया, ये तुरंत ही जितना आप इतना पोर्शन रीड करोगे आपके माइंड में तीनों ही ऑप्शंस क्लिक होने चाहिए। डिफरेंट प्लांट अगर दिया गया है तो आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक होगा, यहाँ पे जीनोगैमी वाला। अब आगे क्वेश्चन पूछ देखिए क्या बोल रहा है, ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट, भाई यहाँ पे दोनों का 2 अलग अलग प्लांट दिए गए हैं तो जेनेटिकली वो डिफरेंट ही तो हुए। यहाँ पे वर्ड दिया गया जेनेटिकली डिफरेंट, हमने लास्ट वीडियो में बोला भी था कि आप इस वर्ड पे फोकस करिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन टू द स्टिग्मा, इसके लिए कौन सा पॉलिनेशन है, क्लिस्टोगैमी तो आपका फ्लावर में होगा, जो क्लोज फ्लावर होगा, ये तो ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल आपका डिस्कार्ड कर दीजिए। कैस्मोगैमी आपका ओपन फ्लावर। अब बचा कौन सा आपका, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। जिटनोगैमी में आपका प्लांट सेम था तो जेनेटिकली ये आपके सेम थे, लेकिन जीनोगैमी में प्लांट आपका डिफर था तो आपका वहां पे जेनेटिकली वो सेम नहीं थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे, इट इज B1, जीनोगैमी, जहां पे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, सेम प्लांट में नहीं हो रहा है, उस टाइप के पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी बोलते हैं। अनदर नेम क्या था, ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसका अनदर नेम था क्रॉस पॉलिनेशन एंड एलोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली, यहाँ पे फैमिलीज के नाम दिए गए हैं, pollen grains retain their viability for months after release।
पॉलन ग्रेन आपके एंथर से रिलीज होने के बाद बहुत कुछ मंथ्स तक इनकी वाइटलिटी मेंटेन रहती है। कौन सी फैमिली है? ये 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रोजेसी या लेगुमिनेसी, पोएसी या रोजेसी, पोएसी या लेगुमिनेसी एंड पोएसी या सोलनेसी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, रोजेसी एंड लेगुमिनेसी। ये आपका लर्निंग पार्ट था, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कुछ मंथ तक आपका रोजेसी वाली फैमिली के मेंबर्स में एंड लेगुमिनेसी वाली फैमिली के मेंबर्स में पॉलन ग्रेन्स मंथ तक वाइटल रहते हैं, लिविंग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट सी। यहाँ पे हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। हियर इट इज ओवरी, ओवरी स्वेलन पार्ट था। इस ओवरी में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करेंगे। जिसको आंसर आता है वो तुरंत ही कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ये आपका ओव्यूल था। ओव्यूल के स्टॉक को, ये जो स्टॉक है इसको हम क्या बोलते थे? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ठीक है। यहां से ये फ्यूज होता था मेन बॉडी से। ये मेन बॉडी है ओव्यूल की, ये इतनी पार्ट, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये आपका ओव्यूल का मेन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, और ये आपका स्टॉक है ओव्यूल का। ये आपका ओव्यूल का क्या है? स्टॉक है, नीचे वाला पार्ट। और ओव्यूल जहां से अटैच्ड होता है उस वाले उतने रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी की वॉल के से जिससे अटैच्ड होगा ये वाला पार्ट, ये देखिए, इट इज नोन एज प्लेसेंटा। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। फ्यूनिकल से ये बॉडी, जो बॉडी क्या थी, येलो पार्ट से मैंने पूरी बॉडी को शो करा था। ये आपकी पूरी बॉडी है, इसकी बॉडी पार्ट, और ये स्टॉक वाला पार्ट है फ्यूनिकल। तो कहाँ पे फ्यूज है? हेयर, ये वाले रीजन पे फ्यूज है ना, इसको हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज हाइलम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन। प्लांट का वो पार्ट जिसमें दो जनरेशन हो, वन विद इन अनदर। तो यहाँ पे एक वर्ड पे फोकस करिए। क्या लिखा है? वन विद इन अदर। तो वन क्या होगा? जिसके अंदर दूसरी होगी। तो जिसके अंदर होगी वो आपका कौन सी जनरेशन होगी? पहली वाली, वही पेरेंट जनरेशन होगी। इस पेरेंट जनरेशन के अंदर ही तो नेक्स्ट जनरेशन होगी, इसी से तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। नेक्स्ट जनरेशन से कोई पेरेंट थोड़ी ना आ जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन होगी। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, पॉलन ग्रेन्स इनसाइड एंथर। सी, पॉलन ग्रेन जो आपके स्ट्रक्चर है, पॉलेंस, इनकी प्लॉइडी क्या है? एन है, एन प्लॉइडी है, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसी में ही तो मेल गैमेट होते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही तो है। तो मान लिया ये आपका क्या है? नेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन का। और एंथर, एंथर की वॉल जिसके अंदर ये है, इसकी सारी सेल्स कैसी है? पॉलन ग्रेन्स को छोड़ के सब 2n है, हैप्लॉइड कंटेंट है, सॉरी डिप्लॉइड कंटेंट है। 2n है, पेयर में है क्रोमोसोम आपके, डिप्लॉइड है। तो ये आपकी फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग कर रहा है और ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पॉलन इनसाइड एंथर, एंथर की वॉल आपकी, ये जो एंथर है वो 2n प्लॉइडी का है, डिप्लॉइड है, एंड पॉलन आपके n है, ठीक है। पॉलन आपके सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है और जो एंथर है वो 2n है। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स विद टू मेल गैमीट्स। पोलन ग्रेन्स कहाँ जर्मिनेट करते हैं? फीमेल पार्ट के ऊपर स्टिग्मा बना लेते हैं, ठीक है। स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद यहाँ पे ओवरी, ठीक, इसी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो जब आपके पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गए, अब तो इसका न्यूक्लियस रहा ही नहीं, अब इसके क्या रहे? दो मेल गैमीट। तो यहाँ पे एक ही तो जनरेशन है, नेक्स्ट वाली, एन वाली। दूसरी वाली कहाँ है? तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन है, पेरेंट वाली नहीं है, दो मेल ही गैमेट को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया, सेकंड वाला। थर्ड वाले में क्या दे रखा है? थर्ड स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट में क्या दे रहा है? सीड इनसाइड फ्रूट। हाँ, यहाँ पे होगा। देखिए फ्रूट जो है, एक सेकेंड, जो फ्रूट है वो तो आपका पेरेंट जनरेशन का है, पेरेंट ने दिया है ना प्रोडक्ट, पेरेंट जनरेशन का। फ्रूट से आगे कोई पेड़ लगेगा? नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो सीड दिया गया उससे आपका जो फ्रूट के अंदर सीड है उससे नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ वाले में क्या दिया है? एम्ब्रियो सैक इनसाइड ओव्यूल। एम्ब्रियो सैक कहाँ पे होता है? एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं, दिया गया होगा।
इस डायग्राम में देखिए, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, येलो वाला पार्ट, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल को हाईलाइट कर लेते हैं, ये पूरा आपका ओव्यूल है, और ये ओव्यूल किसके अंदर? ओवरी के अंदर। तो एम्ब्रियो सैक में आपकी तो बहुत ढेर सारी सेल है, क्या पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक नेक्स्ट जनरेशन है? नहीं ना, या इसके अंदर फीमेल गैमेट की बात होती तो हम इसको, इस स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। ठीक, तो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो एम्ब्रियो सैक इनसाइड ओव्यूल, ये वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो कौन कौन से यहाँ पे करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि एंथर आपका 2n का है, उसके अंदर जो गैमीट है वो आपके एन प्लॉइडी के हैं, मतलब हैप्लॉइड है, और एंथर आपका डिप्लॉइड है। फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। ये फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे किस ऑप्शन में दिए गए? किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये सी वाला आपका लिखा होगा, आपने अगर ये बुक ली होगी क्वेश्चन बैंक, या फिर आप नेट पे सर्च करोगे, सी वाले को करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। कहीं कहीं पे आपका ए वाले को भी करेक्ट ऑप्शन माना गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जो पूछे गए हैं वो आपके फर्स्ट और थर्ड वाले ही करेक्ट है। सेकेंड वाला इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन तो आपका डेवलप हो जाएगा, पोलन ट्यूब बन जाएगी, सिर्फ वहां पे 2 मेल गैमेट होंगे, पहली जनरेशन है ही नहीं। दूसरे वाले में फीमेल गैमेट ना देके फोर्थ वाले में क्या दिया गया? पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक दिया गया है, इसको इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। यहाँ पे ये एक्वेटिक प्लांट है, तो आप लोग एक्वेटिक वाटर को देख के वाटर का करंट को ना मार्क कर देना। पॉलिनेशन, इनमें जो पॉलिनेशन होता है इट अकर्स थ्रू इंसेक्ट और विंड, यहाँ पे विंड और इंसेक्ट से थ्रू पॉलिनेशन होता है। ऐसा क्यों? सी, ये जो प्लांट है, ये प्लांट एक्वेटिक तो है, एक्वेटिक तो है, वाटर प्लांट्स तो है, लेकिन जब इनके फ्लावर्स होते हैं वो अबव वाटर सरफेस प्रेजेंट है, ऊपर लेवल आ जाता है, वाटर सरफेस के लेवल से ऊपर की साइड पे यहाँ पे है, इस जगह पे आपके एंथर प्रेजेंट होंगे। तो इनमें जो पॉलिनेशन होगा वो या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा, वाटर करंट से नहीं होगा। इस वाटर पे बॉडी के ऊपर फ्लोट नहीं कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स, ऊपर की साइड प्रेजेंट है। जो फ्लावर का थैलमस है, थैलमस क्या होता है? फ्लोरल पार्ट जो अटैच होते हैं, तो सोलन पार्ट के ऊपर की साइड से अटैच होते हैं। तो ये पार्ट आपका वाटर सरफेस से ऊपर की साइड होता है, वाटर सरफेस से ऊपर की साइड इतना पार्ट होता है, इसलिए इसमें वाटर करंट से ना पॉलिनेशन होके किससे होता है? इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, जैसे कि आपका लैंड वाले फ्लावर्स में होता है, सेम इनमें भी इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट। विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होगा तो उन्होंने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था कि पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए। तो पोलन ग्रेन्स आपके कैसे हैं? यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? लाइट होने चाहिए। हाँ भाई, लाइट होंगे तभी विंड के थ्रू जा पाएंगे दूसरे स्टिग्मा तक। नॉन स्टिकी होने चाहिए, अगर ये स्टिकी होंगे तो ये एंथर से ही नहीं उड़ के जा पाएंगे विंड के थ्रू, विंड के साथ साथ नहीं जा पाएंगे दूसरे फ्लावर तक, पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए नॉन स्टिकी होने चाहिए कि वहां से रिलीज होने के बाद विंड के साथ जा सके दूसरे फ्लावर तक। स्टेमेन आपका और स्टिग्मा दोनों ही वेल एक्सपोज होने चाहिए, बहुत ही ऊपर, मतलब एक्सपोज बाहर की तरफ होने चाहिए, फ्लावर में अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए, पूरे बाहर की तरफ आपके एंथर्स में होने चाहिए स्टेमेन। एज वेल एज जो स्टिग्मा है जो आपको कैच करती है इन पॉलेंस को जो विंड के थ्रू आएंगे, वो भी आपका वेल एक्सपोज होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। ये भी आपके करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, इनको मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या दिया गया? मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी। नहीं, ये हमने डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ा था, जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, एक ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल इन सिंगल ओवरी, ईच ओवरी में आपका एक ही ओव्यूल होगा, वन ओव्यूल इन ईच ओवरी, ये हमने स्टेटमेंट पढ़ा था। ठीक है, ये भी आपका सॉरी ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे लिखा है मेनी ओव्यूल्स, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है, सिंगल ओव्यूल होता है। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड। फ्लावर आपके स्मॉल भी होंगे तब भी चलेगा, हाँ, क्योंकि इसको कौन सा किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, ए बायोटिक है जिसमें लाइफ नहीं है, विंड को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, तो फ्लावर छोटे भी होंगे तब भी चलेंगे और ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे तब भी चलेंगे, क्योंकि विंड को अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइट कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन डी भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। यहाँ पे सिंगल ओव्यूल होता है हर एक ओवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसिनेरिया? वेलिसिनेरिया में आपका कैसा होता है? ये एक्वेटिक प्लांट होगा, इसका डायग्राम हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में, इसको भी हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं। वेलिसिनेरिया ये रहा, ठीक है, हियर इट इज वेलिसिनेरिया। तो ये वेलिसिनेरिया में किसके थ्रू होता है? ये जो मेल फ्लावर है, मेन फ्लावर, ये ऊपर नहीं होता है, ये सबमर्ज्ड होता है पानी में, इससे पॉलेंस आपके रिलीज होके सरफेस पे आ जाते हैं। ये पॉलन रिलीज होके देखिए सरफेस पे आ रहे हैं, सरफेस पे आ गया पॉलेंस। अब दूसरा वाला जो इसका फीमेल प्लांट है, इसके फ्लावर्स ऊपर की तरफ ओपन हो रहे हैं, ये जो कॉइल वाला पार्ट है ये ऊपर ओपन हो जाता है, ये आपका फीमेल फ्लावर है। तो वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, तो किसके थ्रू हो रहा है? आपका विंड के थ्रू हो रहा है कि वाटर के थ्रू? वाटर के थ्रू हो रहा है। तो वेलिसिनेरिया में आपका जो पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू होता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो पूछ क्या रहा है आखिर। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसिनेरिया? किस टाइप का होता है? मेल फ्लावर्स आर कैरीड बाय वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर्स एट सरफेस। मेल फ्लावर जाते हैं वाटर करंट में। या दूसरा है पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर। पॉलिनेशन तो सबमर्ज्ड कंडीशन में होता ही नहीं है, सरफेस पे होता है। फ्लावर इमर्ज अबव द वाटर सरफेस, अबव नहीं होते हैं, वाटर सरफेस तक ही होते हैं, वहां पे इंसेक्ट के थ्रू नहीं हो रहा था, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। फ्लावर इमर्ज अबव द वाटर सरफेस एंड पॉलन इज कैरीड आउट, नहीं, विंड के थ्रू भी नहीं हो रहा था। मेल फ्लावर्स, आपके पूरे पूरे फ्लावर्स आ सकते हैं या फिर आपके पॉलेंस जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो पहला वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। वाटर करंट के थ्रू ही होगा, वाटर की सरफेस पे फीमेल फ्लावर आते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज एग्जैक्टली करेक्ट। हम लोग ने डायग्राम से देख लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिप्नोगैमी आर प्रिवेंटेड? नहीं हो सकती हैं, किसमें नहीं होती हैं? प्रिवेंट किसमें होगी? सी, मेज के प्लांट में कैसा होता है? मेज का प्लांट डायग्राम से ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। मेज का प्लांट को देखते हैं, ये रहा मेज का प्लांट। इस मेज के प्लांट में यहाँ पे आपका मेल फ्लावर प्रेजेंट है, ये आपका फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ से पॉलन अगर इसके पास ट्रांसफर होते हैं तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम? जिट्नोगैमी, जिसमें सेम प्लांट में और डिफरेंट फ्लावर है। जिट्नोगैमी, तो मेज में आपका जिट्नोगैमी हो सकता है, तो मेज आपका ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? तो ऑटोगैमी और जिट्नोगैमी ना हो, तो जिट्नोगैमी हो सकती है मेज में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, मेज में हो सकती है जिट्नोगैमी। दूसरा, वीट में भी हो सकती है, दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है। कैस्टर में भी हो सकती है। बचा आपका पपाया, ये हम लोगों ने रीड किया था। पपाया में आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेज में भी यूनिसेक्सुअल है बट एक ही प्लांट में थे, लेकिन पपाया के केस में क्या थे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे, वो आपके दो अलग अलग प्लांट पे हो रहे थे। मेल प्लांट अलग था इसके केस में एंड फीमेल प्लांट अलग था, फीमेल प्लांट अलग था। ऐसे प्लांट को हम लोग कैसे क्या बोलते थे? डायोशियस प्लांट। डायोशियस मतलब मेल प्लांट पूरा पूरा अलग होगा, ऐसा नहीं कि एक ही प्लांट के ऊपर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। एंड यहाँ पे फीमेल प्लांट पूरा अलग होगा। तो जब आपके दोनों ही अलग हैं तो यहाँ पे कंपल्शन ही रहेगा कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ही पॉलन ग्रेन्स को जाना पड़ेगा। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज पपाया। पपाया आपका करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें कि ना तो ऑटोगैमी होगी ना जिट्नोगैमी होगी, ऑलवेज यहाँ पे जीनोगैमी, दैट मींस क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमीट्स? मेल गैमीट की क्या फेट होगा? फेट मतलब भाग्य। डिस्चार्ज इन द सिनर्जिट्स। सिनर्जिट, एक सिनर्जिट सेल में ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद इनका क्या होगा? ये वाला टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आपके जो दो मेल गैमीट हैं, टू मेल गैमीट्स हैं, क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे? एक मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करता है, फीमेल गैमेट से एम्ब्रियो सैक में। एंड एक मेल गैमेट आपका सेंट्रल सेल से फर्टिलाइज करता है, सेंट्रल सेल से, जिसमें कि दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में देखिए कहाँ पे दिया गया है, 1 सेकेंड, एम्ब्रियो सैक डायग्राम, ये रहा, ठीक है। इसमें आपका क्या है? ये एग सेल है, हियर इट इज एग सेल। एक मेल गैमीट आपका एक्सेल से फर्टिलाइज करेगा और एक आपकी ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेगा। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, सी अगेन बैक टू द क्वेश्चन। दो मेल गैमीट हो गए, क्या दिया गया है?
व्हाट इज द फेट, फेट क्या है, तो वन फ्यूजेस विद द एक सेल, सही है। अदर डीजेनरेट, नहीं डीजेनरेट तो नहीं होता है, रहता है दूसरा वाला भी फ्यूज। ऑल फ्यूजेस विद द एक सेल, नहीं ये दोनों ही जरूरी है एक ही एक सेल से एक ही फ्यूज होगा। वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद द सिनर्जेट, नहीं सिनर्जेट सेल तो खत्म हो जाती है, ये भी आपका गलत है। वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल न्यूक्लिया, करेक्ट, ऑप्शन डी इज एग्जैक्टली करेक्ट, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक आपका एग सेल से और एक आपका सेंट्रल सेल से फ्यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of liquid nitrogen का जो temperature होता है it is -196 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, which of the following has proved you helpful in preserving pollen as a fossils? फॉसिल्स में जो आपको मिलते हैं पुराने फॉसिल्स लैंड में के अंदर मिल रहे हैं, जमीन के नीचे मिल रहे हैं, दबे हुए से मिल रहे हैं, तो वो अभी भी लिविंग कंडीशन में लाइव है। किसकी वजह से है, किस वजह से है, क्योंकि अभी हम लोगों ने वहां पे स्टार्टिंग में जब पॉलन पढ़े थे तो उसमें स्ट्रक्चर में देखा था कि एग्जाइन जो होती है सबसे हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बनी हुई होती है, इसके ऊपर ना तो टेम्परेचर का, ना ही किसी एसिड का, और ना ही कोई इसको एंजाइम ब्रेक कर सकता है। उस सब्सटेंस का नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की वजह से वो अभी तक प्रिजर्व्ड हैं वो फॉसिल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन पाइनस। पाइनस में जो आपके पॉलेंस होते हैं उसमें ये थोड़ा सा विंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं विंग पॉलन जो है वो पाइनस में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको ऐसा याद करना है, लर्निंग वाला पार्ट है। पाइनस में विंग पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट्स जो फ्लावर्स है पॉलिनेशन कराने के लिए उसमें एजेंट्स अगर रिक्वायर्ड होंगे वो भी आपके बायोटिक जिस लिविंग एजेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो आप देख लेते हैं उसमें आपके फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए और साथ ही साथ इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को कुछ उन टर्न फ्लावर कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। तो एंटिमोफिली में इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो फ्लावर आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए और इंसेक्ट्स को क्या मिलता है वहां से, नेक्टर, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भी मिलता है। हाइड्रोफिली में वाटर के थ्रू होता है, कोई आपको वाटर को अट्रैक्ट करने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, ना तो वाटर को आपको अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइटली कलर्ड फ्लावर की जरूरत है, ना ही वाटर को कुछ खाने पीने के लिए चाहिए है। एनिमोफिली जो आपका विंड के थ्रू होता है, विंड की कंडीशन में भी आपको कोई विंड को भी अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। क्लिस्टोगैमी में आपका कैसा पॉलिनेशन होता है, हमेशा ऑटोगैमी ही होती है, कभी भी आपका वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज ऑप्शन नंबर ए। ए आपका इंसेक्ट्स में के थ्रू जो पॉलिनेशन है उनको इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन करवाने के लिए वो फ्लावर्स आपके अट्रैक्टिव होने चाहिए और कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए इंसेक्ट्स को। रिवॉर्ड का मतलब है नेक्टर, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस मिलना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो जैसे मौत का हम लोगों ने देखा था कि वो अपने एग्स को ले करते थे यक्का के प्लांट में, तो कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड देंगे प्लांट फ्लावर्स पॉलिनेशन कराने के लिए, तभी वो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा उनमें। नेक्स्ट, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा, एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस में पैक है लेकिन सिंगल ओव्यूल है एक ओवरी में, आर यूजली पॉलिनेटेड बाय विंड के थ्रू। ये हम लोगों ने अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना कि विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें आपका सिंगल ओव्यूल होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मेज का एग्जाम्पल। ये आपका फीमेल इन्फ्लोरोसेंस है, इन्फ्लोरोसेंस मतलब कि पूरा पूरा फ्लावर का बंच, ग्रुप ऑफ फ्लावर, ठीक। इसमें आपका भुट्टे में क्या लगे होते हैं, यहाँ पे सिंगल सिंगल ओव्यूल होते हैं, सिंगल सिंगल ओवरी है, एक एक ओवरी है ये पूरी पूरी, और जो ऊपर की तरफ आपको इस तरह से ये दिखते हैं ना रेशे, ये आपके स्टिग्मा है, स्टाइल स्टिग्मा, इसी यही कैच करते हैं पोलन ग्रेन्स को। तो हर एक के पास अपना अपना पोलन ग्रेन आता है और हर एक ओवरी के ओव्यूल के पास जाएगा। तो ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में होगा आपका, विंड के थ्रू ही होता है, सिंगल ओव्यूल, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 तक के क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, अगर डाइशियस प्लांट है, डाइशियस जो हम लोगों ने पपाया का केस अभी देखा था, सेम देखिए घूम के आ रहे हैं क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब अलग अलग तरह से पूछे जा रहे हैं, पपाया वाले क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पपाया के केस में एक प्लांट है जो कि जिसमें कि सारे के सारे कैसे फ्लावर्स हैं, मेल हैं, दूसरा प्लांट है जिसमें कि सारे सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, तो मेल से ही तो फर्टिलाइज करेगा नहीं, इसके लिए यहाँ से पोलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट के पास जाएंगे, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं होगा, जिटनोगैमी भी नहीं होगी, मतलब ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों ही नहीं होगा।
तो डायोशियस प्लांट है जिसमें कि ऐसे प्लांट जिसमें मेल प्लांट पूरा अलग है एंड फीमेल प्लांट पूरा अलग है, उसमें कभी भी ऑटोगैमी एंड जिप्नोगैमी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। 2017 तक के हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब इससे ज्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे के लेक्चर में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे।